चलो हम लोग प्रूव करते हैं पैरेललोग्राम का लॉ। ये आपके एकेडमिक्स में आने वाला है। आप लोगों को ये पता है कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है P और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होती है Q, तो इनको जब ऐड करते हैं तो उसका फॉर्मूला बनता है रिजल्टेंट R। उसका फॉर्मूला दिखता है ऐसे, वेक्टर P का स्क्वायर प्लस वेक्टर Q का स्क्वायर प्लस 2PQ, और यहाँ पर क्या है, cos थीटा आता है। अब हमको ये चीज़ इस डायग्राम से प्रूव करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले इस डायग्राम को एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होगा, जितना बड़ा ये P है उतना ही बड़ा आप यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करेंगे, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, लेंथ और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, किसी भी वेक्टर का लोकेशन आप चेंज कर देंगे तो इससे वो वेक्टर नहीं बदल जाता। वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, वेक्टर की लंबाई और उसका डायरेक्शन। आप इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ कर दीजिए, वेक्टर नहीं बदलेगा। क्यों? उसकी लंबाई नहीं बदली, डायरेक्शन नहीं बदला। हाँ, लेकिन इसको टेढ़ा कर देंगे तो वेक्टर बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं और इसको यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर बदलता है नहीं। तो अगर ये P है तो ये भी P हो जाएगा, ये Q है तो ये भी Q हो जाएगा। अब देखो ये हो गया एक पैरेललोग्राम। अगर आप इसमें एरो वाले चीज को मत देखिए तो ये हो गया पैरेललोग्राम। अब आप इसको जियोमेट्री में ले आइए। बेटा इसमें थीटा क्या होता है, P और Q के बीच का एंगल होता है। अब इसमें लगा दो एंगल, और तुम यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जिस बच्चे को ये ट्रिक याद रहेगी वो इस फॉर्मूले को लाइफ टाइम कभी भी सॉल्व कर देगा। ये बन गया 90 डिग्री, मतलब यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड कर दो, ऊपर से एक लाइन एक्सटेंड कर दो, ये बन गया 90 डिग्री। बस क्वेश्चन सॉल्व। कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो कैसे हो गया। यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा वो यहाँ तक जाएगा, राइट बेटा। इसका हम नाम बोलेंगे वेक्टर R। इसी के लिए ये फॉर्मूला प्रूव करना है, बहुत ही आसान है। तुम बड़ा ट्रायंगल देखो, इनके नाम दे दो आराम से, A दे दो, ABCD, कुछ भी दे दो, ABCD। देखो एक बार बड़े ट्रायंगल को देखो तो AB का ही तो मान निकालना है। एक बार बड़े ट्रायंगल को देखो अगर, तो AB का ही तो मान निकालना है। AB का मान क्या आएगा, ये एक तुम्हारा हाइपोटेनियस है, हिंदी में कहो तो कर्ण है। कौन सा कर्ण, वो कौन सा कर्ण, हाँ वो वाला कर्ण, वो उसमें मत पहुंच जाना, वो वाला अर्जुन टाइप में। अब देखो ये कर्ण हाइपोटेनियस है अंग्रेजी में, इसको निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। उसके लिए ये लेंथ पता होना चाहिए बेटा, और ये लेंथ पता होना चाहिए। और आप लोग इतने बड़े सुपरस्टार हैं, खटाक से ये लेंथ बता देंगे। क्यों लेंथ बता देंगे, ये लेंथ पता है ना, और ये एंगल पता है, वो कंपोनेंट नहीं बता दोगे तुम लोग? अरे बता दिए, बताओ बताओ बताओ, ये एंगल कितना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा, ये एंगल कितना है। अगर ये थीटा तो ये थीटा, कहाँ तुम लोग दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन खटाक से कट कर दिया तो भैया का एंगल। अगर ये थीटा तो ये थीटा, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज नॉट थीटा, नो नो नो, द एंटायर एंगल इज थीटा। ओके, फोकस हियर, इफ दिस थीटा देन दिस इज थीटा। अब सुनो मेरी बात, कंपोनेंट निकालना सिखाएं, किस दिन काम आएगा। ये अगर u वेलोसिटी है तो इधर थीटा साइड u cos थीटा, u sin थीटा तुम्हारे लैंग्वेज में। अगर ये वेक्टर p है बेटा, अगर ये वेक्टर p है तो ये p cos थीटा होगा, ये लेंथ p sin थीटा होगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर ही तो है, तो p sin थीटा हो गया वो। अब लगा दो यहां पर, और इस पूरे में ये लेंथ कितनी बेटा, ये लेंथ p है, p वेक्टर p है ना, ये लेंथ p है बेटा, ये लेंथ p है। और ये लेंथ कितनी बेटा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये Q था तो ये Q होगा, तो Q के कंपोनेंट होंगे Q sin थीटा और Q cos थीटा, राइट। बाय मिस्टेक आई सेड P, इट्स ओके। अगर ये लेंथ Q है तो ये लेंथ Q होगा, तो इसके कंपोनेंट होंगे Q sin थीटा और Q cos थीटा, तो Q cos थीटा। अब देखो AC का लेंथ कितना है बेटा, AC का लेंथ कितना है, यहां से यहां तक P, यहां से यहां तक Q cos थीटा, तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया, P प्लस Q cos थीटा हुआ। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप लोगों को हम बेस दे दिए, आधार दे दिए, लंब दे दिए, परपेंडिकुलर दे दिए, नहीं निकल गया, क्या माथा बच्ची करना, खटाक से प्रूव करो बेटा, तो आंसर इतना आना चाहिए, जल्दी प्रूव करो फटाफट बेटा, आंसर उतना आना चाहिए। चलो हम इसको हम प्रूव कर देते हैं, आराम से प्रूव हो जाएगा। तुम लोग करना क्या है, देखो ये वाला बड़ा ट्रायंगल देखो, ये नोटिस करो ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल ABC को जब नोटिस करोगे तो तुमको मिलेगा, क्या अप्लाई करना है, अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो तुमको दिखेगा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा ये पूरा BC स्क्वायर है, और ये क्या है AC स्क्वायर। तो AC को हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, AD प्लस DC। हम इसको लिखते हैं AD प्लस
DC का स्क्वायर। अब AD, अब सबकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू R है तो R स्क्वायर लिख दो, AB की वैल्यू हम R कंसिडर किए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक R है। अब CV को देखो, CV ये है CV, तो CV जो है वो इस Q का वर्टिकल कंपोनेंट है, तो Q का वर्टिकल कंपोनेंट Q साइन थीटा, Q का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Q कॉस थीटा, तो ये CV है, CV मतलब Q साइन थीटा, ये लिखो तुम Q साइन थीटा। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, प्लस फिर ब्रैकेट में AD की वैल्यू डालो, AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू P है, ये P डालो, प्लस DC की वैल्यू कितनी है, DC की वैल्यू Q कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि Q कॉस थीटा है ये वाली वैल्यू, यहाँ पे डाल दिए, स्क्वायर लग गया। अब उसको स्क्वायर करके ओपन करना होगा, तो जब स्क्वायर पे ओपन करोगे तो ये तो साफ साफ Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, प्लस ये दिखेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा, 2PQ कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से Q स्क्वायर, यहाँ से Q स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारा चुपचाप बच जाएगा Q स्क्वायर। एग्जाम में दिखाना पड़ेगा कि तुम कॉमन लिए हो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये चुपचाप बेचारा बचा हुआ है, इसको लिख दो यहाँ पे, प्लस ये टर्म यहाँ उतार दो। बेटा आप समझ गए, इसकी वैल्यू फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 कर देना, फिर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ये जो 2P यहाँ उतारे उसको लिख देना, तो तुम्हारा नया फॉर्म बनेगा वो बनेगा इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब इस साइड में R स्क्वायर है, ध्यान देना हम लोग को अंडर रूट लाना है, अंडर रूट लाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, हो गया प्रूफ। ठीक है, इस वाले प्रूविंग में P और Q लिखा हुआ है, नीचे आंसर में Q और P आया है, उसको चाहे अरेंज कर दो चाहे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा आप समझ गए, वेरी गुड, आप समझ गए। अब देखो हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि क्योंकि आप लोग ऐसा काम ही कर रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन आप लोग बताइए IIT JEE क्लास में करवा रहे हैं,